सर्दियों की स्पेशल रेसिपी आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जिसे सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे और वो भी सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से। तिल और गुड़ के ये लड्डू ना ही आपके दांतों पर चिपकेंगे, ना ही हाथ गंदे होंगे। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं विंटर स्पेशल तिल और गुड़ के बहुत ही मज़ेदार लड्डू। ये लड्डू ना सिर्फ खाने में टेस्टी हैं बल्कि हेल्दी भी हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये टेस्टी लड्डू बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो विंटर स्पेशल मज़ेदार हेल्दी तिल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने सफ़ेद तिल। अच्छा, तिल ले रही हूँ मैं तकरीबन 1.5 कप के बराबर, जिन्हें मैंने फ्राइंग पैन में ऐड कर दिया है। मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर में चाय पीने वाला कोई भी कप सेट कर लें और सारी मेजरमेंट्स फिर उसी से करें। यहाँ पर मैं छोटी इलायची के दाने या बीज डालने लगी हूँ। तो ये तकरीबन होंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। अगर साबित ही छोटी इलायची डाल देती ना तो लड्डू खाते वक्त इलायची के छिलके मुंह में आते जो अच्छे नहीं लगते, इसलिए सिर्फ मैं इलायची के दानों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और मीडियम टू लो पर रखा है। तिल को हमने यहाँ पर भून लेना है। अच्छा, तिल को जब भी भूनें मीडियम टू लो फ्लेम पे भूना करें। अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे ना, तिल तो भुन जाएंगे मगर इनका टेस्ट फिर कड़वा आएगा। तो थोड़ा सा सब्र रखें और तिल को भूनते जाएं मीडियम टू लो फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट में ही तिल अच्छे से भुन जाएंगे और इनका कच्चापन चला जाएगा। कलर चेंज नहीं करना तिल का, हमने सिर्फ हल्का सा भून ही लेना है इनको। तो 3 से 4 मिनट के बाद तिल अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। मैं क्या करूँगी, जल्दी से इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रख लूँगी ताकि ये ठंडे हो जाए। तो जब तक तिल ठंडे हो रहे हैं हम एक और काम कर लेते हैं। मैंने ले ली है दौरी डंडी और इसमें मैं गुड़ को कूटने लगी हूँ। देसी गुड़ का इस्तेमाल करना है। अच्छा, मुझे ये गुड़ जो मिला है हल्के रंग का है। आपको अगर देसी गुड़ लेना है ना तो थोड़ा डार्क कलर का लीजिएगा। वो प्योर देसी गुड़ होता है और ज़्यादा हेल्दी भी रहता है। गुड़ का इस्तेमाल करूँगी मैं तकरीबन 1.5 कप। जितने मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं उसी हिसाब से मैं गुड़ भी ऐड करूँगी। तो बस गुड़ को कूट लें इस तरीके से, छोटे छोटे पीसेस में हमने तोड़ लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो इस तरीके से दौरी डंडे में कूट कर डालेंगे ना तो आसानी रहेगी। तो बस गुड़ को मैं यहाँ पर मोटे मोटे से टुकड़ों में कूट कर तैयार कर लूँगी। तो सर्दियों के सीज़न में गुड़ का इस्तेमाल तो लाजमी करना चाहिए। रात को खाना खाने के बाद जो मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना, आप ये मज़ेदार से तिल और गुड़ के लड्डू बना कर रख लें। टेस्टी भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे, क्योंकि गुड़ खाने की वजह से खाना जल्दी हज़म हो जाता है और तिल में अच्छा खासा कैल्शियम होता है जो कि हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो तकरीबन 1.5 कप गुड़ को भी मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। चलें जी, इसे रख देते हैं एक साइड पर। और अब ले लिया है मैंने एक मिक्सी का जार। जो तिल हमने भून कर रखे हुए थे ना, उसे मिक्सी के जार में ऐड कर दें। अच्छा, मैं सारे के सारे डाल रही हूँ, आप थोड़े थोड़े करके पीस लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1.5 कप मैंने सफ़ेद तिल डाल दिए। अब कवर लगा देंगे और इन्हें मोटा दरदरा सा पीस कर तैयार कर लेंगे। पाउडर नहीं बनाना, मोटा मोटा सा दरदरा रखना है ताकि तिल के लड्डू खाते वक्त जब ये तिल मुंह में आएंगे ना तो और भी टेस्टी लगेंगे। देखिए, मैं आपको इनका टेक्सचर चेक करवा देती हूँ। तो तिल के कुछ दाने तो पिस चुके हैं मगर कुछ इसमें साबित ही हैं। तो बस ऐसा ही तिल का टेक्सचर हमें चाहिए था। अब तिल को रख देंगे एक साइड पर। मैंने ले ली है यहाँ पर एक चॉपर। अगर चॉपर नहीं आप लोगों के पास तो आगे चलकर बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा, चॉपर में मैंने सारा गुड़ ऐड कर दिया है। तकरीबन 1.5 कप के बराबर ये गुड़ है। गुड़ के साथ ही मैं ऐड करने लगी हूँ तिल, जिसे हमने भून कर और पीस कर रखा हुआ था। तो दोनों चीज़ों को मैंने पीसना है, कंबाइन करना है। असल में मैं यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि ये दोनों चीज़ें जल्दी से वेल कंबाइन हो जाए। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो बस थोड़ा थोड़ा सा दोनों चीज़ों का मिक्सी जार में डालते जाएं और दोनों चीज़ों को पीस लें, इतना कि गुड़ फाइन सा पीस जाए और तिल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो बस कुछ भी नहीं करना, चॉपर का ढक्कन लगा दें और 1 से 2 मिनट के लिए चॉपर को चलाएंगे ना तो दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाएंगी। गुड़ के जो छोटे छोटे से पीस आपको नज़र आ रहे थे वो भी इंशाल्लाह ताला मिक्स हो जाएंगे। तो देखें, तिल और गुड़ हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने बनाने हैं इसके लड्डू, मगर लड्डू बनाने के लिए इसमें बाइंडिंग ऐड करना पड़ेगी। तो बाइंडिंग आज आप लोगों से ऐसी शेयर करूँगी कि तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर आप काफ़ी वक्त के लिए महफूज भी कर सकते हैं। तो वैसे तो आप बाइंडिंग के लिए इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून दूध ऐड करें, अच्छे तरीके से मिक्स करें और लड्डू तैयार कर लें। मगर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने ले लिया है देसी घी।
तकरीबन ये होगा 4 टेबलस्पून के करीब। तो एक फ्राइंग पैन ले लिया है और उसमें डालूंगी मैं 4 से 5 टेबलस्पून के करीब देसी घी। अच्छा, देसी घी ही डालिएगा, लड्डू में बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आएगा। तो यहाँ पर घी को मैंने मेल्ट कर लेना है, हल्का सा नीम गरम करेंगे और घी को मेल्ट कर लेंगे और इस घी को शामिल कर देंगे तिल और गुड़ में। बहुत ही अच्छी बाइंडिंग भी आएगी, लड्डू हेल्दी भी रहेंगे और टेस्टफुल भी बनकर तैयार होंगे। तो बस ये सारा का सारा घी मैंने ऐड कर दिया है, बस अब कुछ भी नहीं करना। रेसिपी यहाँ तक देखते देखते पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस अब अच्छे तरीके से मिक्स करें। यहाँ पर मिक्सिंग करते वक्त अगर आपको लगे कि अभी भी अच्छे तरीके से बाइंडिंग नहीं हो रही तो 1 टेबलस्पून मज़ीद इसमें घी ऐड करें। तो आप लोग देख रहे हैं मैं चम्मच की बैग की मदद से किस तरीके से मिक्सिंग कर रही हूँ, अच्छे तरीके से प्रेस करके मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या होगा, बाइंडिंग अच्छी आएगी और लड्डू बड़े बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। तो बस बेहतरीन सी बाइंडिंग आ चुकी है, अब लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे तिल और गुड़ का और हाथों की मदद से प्रेस करते हुए मीडियम साइज़ का लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। बेहतरीन लड्डू बनकर तैयार होता है, बच्चों को खिलाएं, बहुत ही हेल्दी रहेंगे। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो रात को बिस्तर गीला कर देते हैं, उनके लिए तो ये रेसिपी बेस्ट है। तिल खिलाएं उनको, इंशाल्लाह ताला तिल खाने से मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। तो हम रूटीन में तिल तो खा ही नहीं जाते, आप इस तरीके से लड्डू बनाकर बच्चों, बड़ों और घर के बुज़ुर्गों को दे सकते हैं। ख़ास तौर पर वो बुज़ुर्ग जिनके जोड़ों में और कमर में दर्द रहता है, उनके लिए ये बेहतरीन है। तो देखें, लड्डू को मैंने लपेट लिया है तिल में ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे। तो बेहतरीन से तिल और गुड़ के लड्डू तैयार हैं, बनाना आसान है, खाने में बेहद टेस्टी है। रेसिपी ट्राई करें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात, आप काफ़ी देर तक इन्हें रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, ये इतने सॉफ्ट बने हैं, आपके दांतों पर तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। रेसिपी बहुत आसान है, इंशाअल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आने वाली है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।